Good morning, students. Today we will start active voice to passive voice. Okay, it's very important topic in English. ठीक है, किसी को भी अगर थोड़ा इंग्लिश अच्छा करना है, थोड़ी सी इम्प्रेसिव करनी है, तो हमें सेंटेंस ऑफ वैरायटी ऑफ सेंटेंस हमें आना चाहिए. ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस सबसे पहली चीज़ है आफ्टर टेंस. टेंस के बाद हमें एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस तुरंत करना चाहिए. ठीक है, एंड थोड़ा ध्यान से करना चाहिए और इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए. ठीक है, इस टॉपिक के थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है. ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ हर एक प्रॉब्लम को बड़ी बारीकी से समझ कर. ठीक है, तभी थोड़ा सा बहुत अच्छा हो सकता है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. हमारे पास टेंस बाय टेंस करेंगे. हमारे पास पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसमें क्या होता है बेटे कि नॉर्मली हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है डू और डज. इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हमें सबको पता है. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हम ये यूज करते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल इसका जो सेंटेक्स होता है वो होता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा, या खाली वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट. और ये हो गया हमारा प्लस में ऑब्जेक्ट. यही है. ठीक है, तो अब एस या ई एस वाला रूल देखो. एस या ई एस कब लगेगा? जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम, ये इनमें से अगर है हमारा कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी नाम, कोई सिंगुलर, एनी सिंगुलर, तब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ई एस लगता है. अदरवाइज हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है कब? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कब? जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, एनी प्लूरल है तब. ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था. इन ब्रीफ मैंने एक थोड़ा रिवीजन करा दिया. ठीक है, अब क्या करना है हमें? इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. तो ये होता है हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस. ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है. तो पैसिव वॉइस का कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, पहले ऑब्जेक्ट रख देंगे. ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को चेंज कर देंगे इज, एम, आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ. ठीक है, तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस में इस सब्जेक्ट को फिर हम कर देंगे ऑब्जेक्ट इसको. ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है बेटे, सब्जेक्ट को जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया है तो इसके भी बहुत सारे रूल हैं. वो एक डिफरेंट टेबल है, उसको मैं डिफरेंट टेबल में कवर कराऊंगी. बट अभी फिलहाल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझोगे तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद ये तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी. जल्दबाजी नहीं करनी है. अगर मान लो किसी टाइम पे समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ दो. ठीक है, थोड़ी देर बाद कर लो. ठीक, तो ऐसे से हमें खुद को मोटिवेट करके ही करना पड़ेगा. तो देखो कैसे करेंगे. मैंने एक सेंटेंस लिया एक्टिव वॉइस का, दैट स्टूडेंट completes the homework. स्टूडेंट अपना होमवर्क कंप्लीट करता है. ठीक है, सिंपल हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नॉर्मल छोटा सा सेंटेंस है. अब ये है हमारा एक्टिव वॉइस में. ठीक है, अब हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे? ये ऑब्जेक्ट था,
इसको सब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे हम, दी होमवर्क। ठीक है, अब क्या कही चाहिए, वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है, तो हम क्या करेंगे, इज एम आर में से एक लगाएंगे, तो होमवर्क क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो इज आ जाएगा। अब कंप्लीट, कंप्लीटेड, द होमवर्क इज कंप्लीटेड, वर्क की थर्ड फॉर्म हो गई बाय स्टूडेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से करेंगे हम। ओके, अब यही सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव होता तो कैसे होता, स्टूडेंट, या मैं यही करके दिखा देती हूँ, डज नॉट कंप्लीट, क्योंकि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डज नॉट आ जाएगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस लगाएंगे तो यहाँ से हट जाएगा, स्टूडेंट डज नॉट कंप्लीट दी होमवर्क, तो दिस होमवर्क, सेम इसका यही होगा, इज नॉट कंप्लीटेड। बेटे बिल्कुल एक एक चीज देखनी है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ये इतना सा रिवाइज किया, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस तो हो गया जी खत्म, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में घुस जाओ, नो, एक टेंस को इतने अच्छे से कर दो कि सेकंड टेंस करने की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ छोटी छोटी चेंजेस हैं, एक दो छोटे माइनर माइनर चेंज है हर टेंस में, सिर्फ ध्यान देना है एक ही टेंस के ऊपर बहुत अच्छे से। ठीक है, एक एक के साथ तुम 2 4 6 दिन प्रैक्टिस कर जाओगे ना, तो आगे के सारे जो टेंसेस है ना वो ऑटोमेटिकली खुद होते चले जाएंगे, खुद होते चले, पता भी नहीं चलेगा, इट्स मैजिक। द होमवर्क इज नॉट कंप्लीटेड बाय स्टूडेंट। ठीक है, अगर यही सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होता फिर क्या करते, तो ये जो डज नॉट यहाँ था, सिंपल यहाँ पर डज होता, बिल्कुल ठीक है, एम आई राइट। अब देखो पैसिव वॉइस कैसे बनाते, हम इस सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बनाते बनाते इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखते लिखते, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमारा इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, डज आगे है तो इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाओ, इज। अब द होमवर्क इज, बाकी सारा सेम। इसमें भी तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर है हमेशा सेम रहेगा। इंटेरोगेटिव का ये सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव यहाँ है तो इसका पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव ही बनेगा, ये ध्यान में रखें। इज द होमवर्क इज कंप्लीटेड बाय स्टूडेंट। ठीक है, ओके जी। अब अगर यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी होता तो यहाँ पर सीधी सी बात है भाई, नॉट और होता। ठीक है, डज द स्टूडेंट नॉट कंप्लीट दी होमवर्क, कि क्या स्टूडेंट होमवर्क को कंप्लीट नहीं करता है, तो सिंपल इज द होमवर्क नॉट कंप्लीटेड बाय स्टूडेंट। ठीक है जी, एक ही सेंटेंस से तुम्हें क्या क्या मिला, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा जो टेंस है वो रिवीजन हो गया कि कौन सा सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव था, फिर मैंने नेगेटिव का एग्जांपल लिया, फिर मैंने इंटेरोगेटिव का एग्जांपल लिया, फिर मैंने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का एग्जांपल लिया। ठीक है, अब 4 सेंटेंस में एक बात बोली गई थी, उसी के 8 सेंटेंस बन गए। ठीक है, ऐसे ही एक एक सेंटेंस पकड़ोगे, एक ही सेंटेंस को पहले एफर्मेटिव में करके देखो, फिर नेगेटिव में करके देखो, फिर इंटेरोगेटिव में करके देखो, फिर इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में करके देखो। और 2 टाइप हैं, ठीक है, बट पहले ये करो। ठीक है, उनके बाद फिर मैं और 2 टाइप बताऊंगी। अभी भी इसमें क्या है, एक इज एम आर वाला रूल है, ये इज कब आएगा, एम कब आएगा, आर कब आएगा। ये इज जब आएगा जब हमारा ये सब्जेक्ट यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चन में था, जो सेंटेंस में था, सिंगुलर होगा, तो
और अगर ये प्लूरल होगा तो ये आर हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लूरल आर हो जाएगा। और ये एम कब होगा, जब ये हमारा यहाँ पर दी होमवर्क की जगह आई का कोई सब्स्टिट्यूट होगा, जैसे आई हो या मी हो। यहाँ पर अगर मी होता, ये बहुत बड़े बड़े रूल हैं, मतलब है थोड़ा टाइम लगेगा बेटे, बट जितना है उतना कर लो। अब एम का स्पेसिफिकली मैं एग्जांपल देकर तुम्हें मैं कल बताऊंगी, ठीक है। तो पहले ये करो थोड़ा सा, ठीक है, इसको अच्छे से करना है, इसमें एक भी रूल छूटना नहीं चाहिए। इवन कोई स्किप तो एक पॉइंट भी नहीं करना है, मतलब ये पॉइंट भी स्किप नहीं करना है कि यहाँ पॉइंट था या कोमा या एस या ई एस, इसमें से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। एक भी चीज़ छूटेगी तो आगे जो प्रॉब्लम होगी ना वो बड़ी से बड़ी होती चली जाएगी। दिस इज़ द बेस, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ही करो, अच्छे से करो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।